किसे देते हैं? संसार के चीजों को हम ज्यादा अहमियत देते हैं, है ना, परमेश्वर को नहीं देते, है ना। देखिए कहीं कहीं ऐसी परिस्थितियां, कहीं कहीं ऐसे सेवक होते हैं जिनके पास कोई कपड़ा भी नहीं होता, अच्छे से रहने के लिए जगह नहीं है, अच्छे से पहनने के लिए नहीं है, है ना। वो लोग भी परमेश्वर की सेवक है। परमेश्वर प्रतिदिन उनकी जरूरतों को क्या करता है? पूरा करता है ना। कह रहे वस्त्र से बढ़कर क्या है? प्राण। बाइबल के अंदर है ना, मसीह के अंदर, वस्त्र से बढ़कर क्या है? कह रहे वस्त्र हो या ना हो पर प्राण होने चाहिए। प्राण ज्यादा अहमियत है। वस्त्र तो फिर भी बन जाएंगे, नवे बन जाएंगे ना। कई लोग आज अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, है ना, वो उसकी आज्ञा को क्या नहीं करते, जो मानते नहीं है वो धिक्कारे जाते हैं। उनके जीवन के अंदर कोई आशीष नहीं होती, उनके जीवन के अंदर कोई ब्लेसिंग नहीं होती, कोई छुटकारे वाली कोई बात नहीं होती, शांति नहीं होती, है ना। चाहे आत्मिक तौर पे ला लीजिए, चाहे शारीरिक तौर पे ला लीजिए ना। आत्मिक तौर पे यदि कोई अपने पिता को छोड़ के चला जाए, है ना, या अपने आत्मिक माता पिता को छोड़ के चले जाए, उसको कहीं भी आराम नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, वो आनंद, वो फीलिंग नहीं आती कभी भी, है ना, जैसी आनी चाहिए, है ना। और मैं तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे चर्च के कुछ ही लोग हैं, जो एक दो परिवार है जो चल छोड़ के चले गए। छोड़ के क्या चले गए? बैकस्लाइड हो गए बस। उन्होंने प्रभु को ही क्या कर दिया? कुछ ने घर की लड़ाइयों की वजह से प्रभु को छोड़ दिया। भाई ये चर्च में जा रही, उस चर्च में मैं नहीं जल्दी, इस करके कुछ ने वो छोड़ दिया। क्या कभी ऐसा सोचा है किसी ने कि क्या परमेश्वर ने मुझे उसके साथ बुलाया है या परमेश्वर ने मुझे अकेले ही बुलाया है? कई लोग सोचते हैं उसके करके मुझे परमेश्वर, उसी के करके किसी करके नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को क्या किया है? नाम लेकर बुलाया है ना। हर एक व्यक्ति को उसकी काबिलियत के अनुसार परमेश्वर ने उसे बुलाया है, किसी ने नहीं बुलाया। घर के मेंबर ने, ऐसे परिवार भी हैं जिनके घर के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति क्या करता है? विश्वास करता है, दूसरे घर के लोग कोई विश्वास नहीं करते। क्यों? परमेश्वर ने उसी परिवार में से उस घर के व्यक्ति को चुना है। क्यों चुना है? क्योंकि परमेश्वर ने उसके अंदर कुछ काबिलियत पाई है। क्या? कि वो परमेश्वर को पहला स्थान देता है। वो एक धर्मी व्यक्ति है ना। वो कैसा है? आप और मैं। देखिए हम सोचते हैं हमें तो प्रभु में इस करके, जी नहीं। बाइबल कहती है गर्भ में आने से पहले, जब तोड़ी तो हम बने भी नहीं थे, जब तोड़ी तो हमारी कोई रचना भी नहीं हुई थी, जब तो हमें पता भी नहीं था कौन सी जात के अंदर जन्मेंगे, किस देश में जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे, बाहरले देश में जाएंगे, हम कहां जाएंगे, कुछ पता नहीं। उससे पहले परमेश्वर ने हमारी क्या की? हमारी क्या की? रचना की परमेश्वर ने। और गर्भ में आने से पहले हमें चुन लिया परमेश्वर ने, है ना। क्यों परमेश्वर ने चुना हमें? कि हम उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें, उसके नाम को ऊंचा करें। आज हम लोग क्या करते हैं? हम जब संसार के अंदर आ जाते हैं तब संसार की चीजों को देखकर क्या करते हैं? उनको आदर देते हैं, है ना, उनको नमस्कार करते हैं, उनको कहते हैं ये सबसे बढ़िया है, ये सबसे बढ़िया है, ये सबसे अच्छा है। क्या जिसने उसे बनाया कभी हम बोलते हैं कि वो सबसे बढ़िया है? पिछले दिनों में मैंने एक प्रचार किया था, मैं पूछ रहा था उसके बारे में, आज मैं कैसा लग रहा हूं? तो सबने क्या बोला? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। मैंने कहा परमेश्वर की सब चीजें क्या है? सब चीजें बनाई हुई क्या है? सुंदर है। उस बात को 3 लोगों ने रिपीट किया। फर्स्ट नंबर पहला मैंने किया, दूसरा नासिर पास्टर ने किया, तीसरा जहां हम मीटिंग में वहां गुड़गांव जा रहे थे वहां भी जाके पास्टर ने प्रचार किया। विकास आचार्य देखा किसी ने, है ना, मेरे और पास्टर की फोटो थी उनके साथ, है ना। तो एक बड़ा पास्टर है ना, सारे ग्रंथ जितने भारत के पूरे ग्रंथ है ना, उन सब ग्रंथों को उसने पढ़ के रखा है। कह रहा 14 साल तक मैंने भारत के पूरे ग्रंथों को क्या किया है? भाई उसके सामने कोई भी क्या बोला, एंटीक्रिस्ट व्यक्ति कोई भी है उसके सामने, मान लो जो अविश्वासी लोग हैं, है ना, वो भी उसके सामने टिक नहीं सकता। उसके पास सारी चीजों का जवाब है, बहुत, वो उसी में से समझा देगा उनको, है ना। तो हम जा रहे थे अब की बार वहां पे, उन्होंने कहा आज के पास्टरों के हाल देख लो। आप हम तो देखा, मेरे तो सिंपल कपड़े थे। कह रहे आज के पादरियों के हाल देख लो। कह रहे पैंटे कैसी होंगी, जींस की यहाँ कट लग रहे, है ना, यहाँ कट लग रहे गोड्डों पे, हैं, लग रहे कि नहीं? तो यहाँ पे ये देख लो। कह रहा पादरी, उन्होंने खड़ा किया, आप खड़े होइए भाई, पास्टर है, हाँ जी आगे पास्टर है, खड़े हो। ये देख लो पास्टर ने, ये जाएगा सुसमाचार प्रचार करना है हरियाणा के अंदर, ऐसा करके बोल रहे हैं, ये हरियाणा के अंदर जाएगा। भाई अंग्रेज बन के जाएगा, फिर लोग पिटेंगे नहीं, है? अब कह रहा है एक बारी मैं चला गया, कह रहा एक बारी मुझे मेरा सत्संग था कहीं, मैं वहां सत्संग में गया और मैं ना रास्ते में, कह रहा मैंने गाड़ी में जाना था, कह रहा ट्रेन में, तो सीटें है नहीं थी, मैं वहां चला गया और मैंने अपने एक शिष्य को भेजा। कह रहा शिष्य बोलता तो, कह रहा मैंने एक शिष्य को भेजा, जब भी टिकट लेके आओ वहां से और वहां जाना है। तो टीटी के पास चला गया, तो टीटी के पास गया और टीटी ने बोला, कह रहा कोई टिकट खाली नहीं है। कह रहा टिकट कहाँ खाली है? कह रहा कोई सीट साट कोई खाली नहीं है। कह रहा
कह रहा जा टिकट नहीं है, कह रहा टिकट नहीं मिलने की। क्या विकास आचार्य पास्टर जी गए वहां से? हाँ जी। कह रहा हमें टिकट चाहिए थी जी कोई। तो उसने कहा भाई मैं आचार्य हूँ मान ले, विकास आचार्य मसीह। तो कह रहा है मुझे टिकट चाहिए भाई। कह रहा हाथ जोड़ दिया, कह रहा मेरे गाड़ी खड़ा हो गया। कह रहा तो बोला ड्राइवर को, कह रहा आचार्य साहब जी आप लो रास्ते में 2 बारी तो चाप लाना है हाँ कि नहीं, और सीट भी मिल गई है। अगर दूसरा कोई जनता वाले मिला थी सीट मिला, क्योंकि हमारे देश के अंदर क्या करते हैं, आदर सम्मान करते हैं किनका, जो बगवे चोड़े के अंदर होगा कि नहीं, उनका क्या करते हैं। क्यों आदर करते हैं आपको पता है क्यों आदर करते हैं? क्योंकि उन्होंने सारी चीजों को त्याग कर दिया कि नहीं। वो अब तो दूसरे अब तो वो क्या बोले करो ना, क्या बोलते हैं बापे वो, अब तो ज्यादा इस दौर के लोगों को क्या बोलेंगे, फैंसी वेरी गुड, फैंसी बापे आ गए तो आगे नहीं, फैंसी बापे आ गए। जेब में क्या रखा, टच फोन रखा है ना। पर कई बापे ऐसे भी है जिनके पास टच फोन भी नहीं है, सिंपल फोन भी नहीं है आगे नहीं। आपने देखा बापे डांस कर रहे थे है ना गीत में आगे नहीं। आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर का समय नजदीक आ चुका है। तो हमें देखना है कि हम मसीह लोग क्या हम तैयार हैं। आप सोचिए क्या हम तैयार हैं? क्या आज भी वो बुराइयों से हम निकल नहीं पा रहे हैं? क्या हम बाहर आ गए उनसे? आज भी हम तो प्रभु में हैं, प्रभु पे विश्वास करते हैं, पहला स्थान प्रभु को देते हैं, पर आज भी हमारा घर की चीजों को लेकर हमारे साथ झगड़ा है ना। डैडी बोलता है, मम्मी बोलता है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो कहा हम तो यही करेंगे, हम तो यही करेंगे। फिर हमारा मसीह में आने का क्या मकसद है? क्या फायदा है बताओ आप में? हम थोड़े लोग हैं, प्रभु का शुक्र है, ज्यादा लोग नहीं है। ज्यादा लोग में अच्छे तरीके से बात नहीं हो पाती है नहीं, तो क्या फायदा है आप बताओ? हम परमेश्वर के पास किस लिए आए? किस लिए आए परमेश्वर के पास? प्रभु की महिमा करने के लिए और आशीष पाने के लिए है ना। प्रभु मुझे आशीष करे, मेरे परिवार को क्या करे, आशीष करे। तो प्रभु कैसे आशीष करेगा हमें? कैसे आशीष करेगा ये बताओ। और सबसे पहले आज्ञा क्या बोल दी परमेश्वर? तो अपने माता पिता का क्या करना, अगर वही ना करे तो क्या है फिर बताइए आप, क्या आज्ञा है? कोई आज्ञा नहीं है। जब हम कह रहे जिस भाई को तू जानता है, उसके अंदर लिखा हुआ है पहला यूहन्ना के अंदर 4 का 20 पढ़िए, 20 उसके अंदर देखिए क्या है उसके अंदर। आप ही निकाल लीजिए सुमन सिस्टर, निकाल लीजिए, कोई बात नहीं। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, यदि कोई बोलता है कि मैं परमेश्वर से क्या रखता हूँ, प्रेम रखता हूँ, और अपने भाई से बैर रखे, अपने भाई से बैर रखता हूँ, तो वह झूठा है। तो वो कहता है, यदि कोई ये कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से क्या रखता हूँ, बैर रखता हूँ, तो क्या है? आपको पता है इसका, हमने कई बार इस वचन को पढ़ा है। क्या इस वचन के बारे में आप जानते हैं परमेश्वर क्यों इस वचन को बोल रहा है? कह रहा है परमेश्वर से तो मैं क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ, पर अपने भाई से क्यों? क्या परमेश्वर को देखा है? फिर उसको तो प्यार करता है, पर जो भाई आपके साथ रहता है हम उसके साथ क्या नहीं करते, प्रेम नहीं करते, तो फिर क्या करता है? वो झूठ बोलता है ना। कह रहा जिस भाई को हम हमारे साथ रहता है, जब हम उसी से प्रेम नहीं कर सकते, पर जिसको हमने कभी देखा नहीं है, तो क्या उससे प्रेम करेंगे? आप बताओ, उससे प्रेम करेंगे? नहीं कर सकते। हालेलुया। उससे प्रेम हम कभी भी नहीं कर सकते जिसको हमने देखा नहीं है। कह रहे धन्य वो लोग जो बिन देखे मुझसे क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, अर्थात प्रेम करते हैं मुझसे। मुझे बिना देखे मुझसे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, और मेरी बातों पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, और मेरे वचन को मानते हैं। अब्राहम कहता है, कह रहे अब्राहम ऐसी उन चीजों का नाम ऐसे लेता है मानो वो है। हम क्या करते हैं? अब मैं उससे पूछ रहा था मधु से, आपके हाथ में कुछ है ना? कुछ नहीं है, खाली है। पर बाद में बताया हाथ में कुछ है कुछ हाथ के अंदर, ब्लेसिंग, आशीष। विश्वास करना है। पूरा बाइबल किसके ऊपर है? वचन के ऊपर है। आपका वचन जो अंदर लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, कह रहे मात्र एक जो बिंदु होती है, जो एक टिप्पणी होती है, अगर उस पर भी हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है? आशीष करता है। कोई भी एक बिंदु जो बाइबल के अंदर है बिना पूरी हुई नहीं रहेगी। अंत तक, शांत के समय तक वो सारी बातें क्या होने वाली हैं? पूरी होने वाली हैं। और स्वर्ग के राज्य में कौन लोग जाने वाले हैं? जो परमेश्वर के वचन पर क्या करते हैं?
विश्वास करते हैं। हमारा उसको लगा लीजिए, हमारा प्रधान था जो कमेटी का, है ना, उसको लगा लीजिए। अब उसका पत्नी दिक्कत में आ गया, उसका परिवार दिक्कत में आ गया, तो उसने तुरंत क्या कर लिया, क्या फैसला लिया, तुरंत क्या फैसला लिया, मैं कोई जॉब को ढूंढूंगा, है ना। वो गया और जॉब ढूंढी। क्या शैतान इससे टोच में नहीं रहता है? उसने तुरंत एक ऐसी जॉब दबा दी उसे जिसमें संडे की भी कोई छुट्टी नहीं है ना। किसने अलग कर दिया? किसकी अभिलाषा थी? अभिलाषा किसकी थी? किसकी अभिलाषा थी? उसी की अभिलाषा थी, व्यक्ति की, है ना। उसी की क्या थी? अंदरूनी तो कुछ अभिलाषा थी, तभी तो शैतान को क्या मिला? रास्ता मिला, मौका मिला आने का। यदि अंदर कुछ अभिलाषा नहीं है, कुछ इच्छा नहीं है, तो वो अंदर आ नहीं सकता। अब मान लो मैं हूं, अगर मेरे अंदर कुछ अभिलाषा है, कुछ चीज पाने की इच्छा है, तभी तो आएगा वो। अगर मेरे अंदर कुछ इच्छा नहीं है तो वो कभी भी नहीं आ सकता। अब हमारा चर्च का पूरा द्वार क्या है? बंद है ना, दरवाजे सारे बंद है। अब बाहर से कोई अंदर आ सकता है? जब तक कौन ना चाहे, जब तक आप में से कोई दरवाजा नहीं खोल लेना जाके, जब तक कोई अंदर नहीं आ सकता। वो दुष्ट आत्मा भी ऐसा होता है, कुछ कुछ अंदर होता है इच्छा, कुछ कुछ दुष्ट इच्छा क्या होती है? अंदर होती है, तभी तो वो आ जाता है। उसको इजाजत नहीं है कहाँ आने की? अंदर आने की। उसको इजाजत नहीं है, जब तक परमेश्वर ना बोले तब तक वो किसी की लाइफ के अंदर जा नहीं सकता। क्योंकि जब आयुब को हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, आयुब की पुस्तक के अंदर परमेश्वर ने शैतान को उभारा, कहां जाने के लिए? आयुब के पास जाने के लिए। बिना मतलब से वो नहीं आया, परमेश्वर ने उभारा उसको। तू परख के देख मेरे दास को। अब परमेश्वर हमें परखता है, जब परमेश्वर हमें जांचता है, हम जांच में निकम्मे ठहरते हैं। क्यों निकम्मे ठहर जाते हैं? क्योंकि थोड़ी सी परेशानी में हम लोग गिर जाते हैं। गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं? थोड़ा सा दुख आया, थोड़ा सा परेशानी आया, प्रभु मैं तुझे छोड़ दूंगा, पर अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को कभी क्या ना करने दूंगा, भूखा मरने नहीं दूंगा। मैं कुछ भी करूंगा, मैं काम करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। क्या हम बाइबल पढ़ते हैं? जो बाइबल के अंदर हम देखते हैं, जो एलिया था, एलिया ने क्या किया? जब उसने 3.5 साल का काल पड़ गया, तो परमेश्वर ने बोला, कह रहा उस नाले में चला जा और वहीं मैं तुझे क्या करूंगा। जब परमेश्वर उसे खाना खिला सकता है, तो क्या वो हमें नहीं खिला सकता? और बढ़िया खाने के साथ, अच्छे खाने के साथ। जब भी तो शैतान आज हमें भरमाता है। थोड़ा इच्छा अपनी होती है, कुछ काम करना है, कुछ ये करना है, कुछ वो करना है। शैतान जांचता है उसको क्या करना है, तब शैतान लेके ऐसी जगह पे जाएगा जहां कोई संडे की क्या नहीं है। अगर उसने ये बोल दिया, प्रभु मैं तो क्या करना चाहता हूं, मैं तो भूखा प्यासा और मेरा पत्नी, हम तो भूखा प्यासा मरेंगे प्रभु, पर तुझसे अलग कभी भी नहीं होंगे। क्या परमेश्वर इंतजाम नहीं करेगा? कह रहे वो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर है। कह रहे वो मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है। वरन कैसा परमेश्वर है? जीवितों का परमेश्वर है। वो कैसा परमेश्वर है? क्या वो अपने बच्चों की ओर ध्यान नहीं करता? क्या उसके बच्चे रात को क्या करते हैं उसको नहीं पता है? उसको सारी बातों के बारे में पता है। फिर भी हम क्या करते हैं? प्रभु मैं तो अपनी सोच से चलूंगा, मैं अपनी समझ से चलूंगा। तभी शैतान हमें छोड़ के नहीं जाता, बीमारी हमें छोड़ के नहीं जाती है, रोग हमें छोड़ के नहीं जाता, व्यभिचार हमें छोड़कर नहीं जाता। पैसे की कमी है ना, पैसे की कमी घटी हो रही है, वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारा जो मन है परमेश्वर के साथ एक मन नहीं है। परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहे। हालेलुया। पहला स्थान परमेश्वर को नहीं दे रहे। आपको पता है हमारा मिनिस्ट्री जब आती है, मान लो हमारे चर्च के लोग, हमारा पास्टर अनीश जब इधर आते हैं, मैंने कई बार इसके बारे में बताया, तो वो लोग इतना पैसे लेके नहीं आते साथ में कभी भी। बस वो क्या करते हैं, मैंने कई बार बताया, हाथ में 1 रुपया लेके, 10 रुपया लेके, 20 रुपया, 50 रुपया लेकर क्या करते हैं? और परमेश्वर क्या करता है? उन्होंने कभी हमें भी नहीं बोला, इतने साल से हमारे चर्च में आवा, मीटिंग करके जावा, कभी हमें नहीं बोला हमारा गाड़ी में क्या नहीं है ना, हमारी गाड़ी में तेल नहीं, आप अपनी चर्च में से हमारी गाड़ी में तेल डलवा दोगे? कभी हमें कभी बोला उन्होंने? कभी मुझे कभी नहीं बोला आप डलवा दीजिए गाड़ी में तेल, मेरे गाड़ी में तेल नहीं है ना। वो यहाँ रहकर प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा किसी न किसी व्यक्ति के हृदय के अंदर काम करेगा और गाड़ी में तेल डलने के लिए पैसे आएंगे। हमारा इतना विश्वास नहीं है, हम इतना विश्वास के साथ नहीं करते। हम तो ज्यादा समय किसके साथ बिताते हैं? है ना। 12 बज गए, 1 बज गया, इसमें भी सफाई हो गया, 1 बज गया, इतना हो गया, ये हो गया, कोई पता नहीं है। पर प्रार्थना कैसे हुई है? प्रार्थना कितनी हुई? 6 से 7 बजे तक, 7 बजे लास्ट है बस है। फोन में 1 बज गया, चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट और चलाएंगे। 12 बजे, 4, 1:30 चला, नींद आ गई तो बस चल थोड़ी देर और, 2 बज गए,
3 बजे सब तो सोना है। सवेरे कितने बजे उठेगा? 9 बजे 10 बजे 10 बजे 9 बजे, है ना? वो सबसे बड़ी रुकावट है हमारा जीवन के अंदर। देखिए मैं ऐसा नहीं बोलता कि फ़ोन नहीं चलाएं, है ना, पर इतना अहमियत भी ना दे फ़ोन, है ना, जिससे हमारा आत्मिक जीवन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अन्य भाषा में हम लोग प्रार्थना नहीं करते। अन्य भाषा में यदि प्रार्थना करते हैं तो बाइबल कहती है वो अपनी आत्मा की क्या करता है, उन्नति करता है। इसीलिए पाप हमारे जीवन में वास करता है, पाप। और बाइबल कहती है, कह रहा विश्वास करने से हम लोग पवित्र होते हैं। जितना हम विश्वास करते हैं, जितना हम विश्वास करते हैं उतना परमेश्वर हमें क्या करता है, पवित्र करता है, शुद्ध करता है परमेश्वर। और परमेश्वर का वचन आप भी कहता है, उसके अंदर लिखा हुआ है पहला पतरस के अंदर, पहला पतरस 5 का 5 का नहीं है, सॉरी, उसमें है पहला पतरस के अंदर 1 का 15। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो मैं, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। जैसे लिखा है, कह रहा जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। क्या हम चाहते हैं कि हम पवित्र बने? पर हम पवित्र होने के लिए परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत सारी चीजों को हमें दूर करना पड़ेगा, है ना। यूहन्ना के अंदर लिखा हुआ है, उसके अंदर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 वचन पढ़िए। 20 क्या है? 20 में देखिए उसमें क्या लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, नहीं 20 का नहीं है जी, पहला यूहन्ना 3 का 20 से पढ़िए। कर लीजिए सुमन पुत्र, पढ़ लीजिए, पढ़े जो निकला है कम से कम वो पढ़िए। एक बार जरूर पढ़ना चाहिए वचन को, जब निकाल लेते हैं तो वचन को हमारे पढ़िए। मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। पहला यूहन्ना नहीं है उसका, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 का 20। यूहन्ना रचित सुसमाचार बोल रहा हूँ ना आपके साथ। क्योंकि जो कोई बुराई करता है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। वह किससे बैर रखता है? और ज्योति कौन है? परमेश्वर, यीशु मसीह। और ज्योति के निकट नहीं आता। ज्योति के जो कोई क्या करता है? बुराई करता है। बुराई करता है वो किसके पास नहीं आता? वो कभी भी यीशु मसीह के पास क्यों वो आता, क्यों नहीं आना चाहता वो परमेश्वर के पास? क्योंकि उसके काम कैसे हैं? बुरे हैं। और उसके काम जब परमेश्वर के पास आएगा, वो ज्योति है, और जब वो उसके पास आएगा तो उसके काम क्या हो जाएंगे? प्रकट हो जाएंगे उसके काम सारे के सारे। किसके सामने? यीशु मसीह के सामने। आते ही क्या होगा? प्रकट होंगे। और ऐसे ना हो कि उसके कामों के पर दोष लगाया जाए। हाँ, और लास्ट तक पढ़ दीजिए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, हाँ, ताकि उसके काम प्रकट हो कि हाँ। वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। उसके काम प्रकट हो कि वो किसकी ओर से किए गए हैं? परमेश्वर की ओर से किए गए। जो परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर सबसे पहले हमें क्या करता है? शुद्ध करता है और पवित्र करता है। सबसे पहला काम होता है परमेश्वर का कि वो हमें पवित्र करे, है ना। सबसे पहला काम पवित्र, अपने पापों से अंगीकार करना। हम लोग प्रार्थना करते हैं, जब हमें प्रार्थना करते समय हमें सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करना है अपने लिए। प्रभु मैंने जो पाप किया है, आंखों से पाप किया है प्रभु, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा, जो पाप मुझसे हुआ है, शरीर के द्वारा जो पाप मुझसे हुए हैं, प्रभु मेरे पापों को क्या कर और मुझे शुद्ध कर। आपके बोलने के, तो मैंने एक दिन प्रचार किया था, मैंने बोला था जीव के वश में मृत्यु और जीवन। आप क्या अपने लिए बोलते हैं, वो परमेश्वर आपके लिए क्या करने वाला है। आप अगर बीमार है, आप बोलते रहिए परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। रोज अपने आप को आशीष कर रहे हैं, रोज अपने सर पे रख के प्रार्थना कर रहे हैं। मैं कह रहा परमेश्वर आपको चंगा कर देगा। हालेलुया। यदि आपका दुष्ट आत्मा का प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा क्या हो जाए? आपका जीव के अंदर मृत्यु और जीवन दोनों आपके मुंह के अंदर है। हालेलुया। दोनों आपके अंदर। अब आप कैसे इस्तेमाल करेंगे उसे? आप उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? गालियां देने में, निंदा करने में, चुगली करने में, दूसरों को गलत बोलने में। वैसा हमें नहीं करना है ना। वैसे हम करते भी नहीं है ना।
कम से कम 90% तो नहीं करते होंगे, है ना। 10% की तो मैं समझता हूँ होगी कुछ ना कुछ कमी, 10% तो पक्का है डन, है या नहीं है? 10% तो निकलेगा। अगर हम 9% सच बोलते हैं तो 10% झूठ अब भी हमारा लाइफ के अंदर है या नहीं है? पिछले दिनों मेरी राधा आंटी बता रही थी, पास्टर जी हमारे घर में झगड़ा हो गया, मैंने भी 2-4 गालियां उसको सुना दी। किसके साथ हो गया था? किसी के साथ हो गया था ना, पिछले दिनों में गवाही दे रहे थे आप। किसी के बारे में बता रहे थे आप, किसके साथ हुआ था मुझे पता नहीं है, बता रहे थे 2-4 मैंने भी सुना दी उसे। चलो छोड़िए। हाँ हाँ लाडू लगा ना यार, 2-4 आपने, हाँ 2-4 आपने भी सुना दिया ना, 2-4 उन्होंने सुना दी, 2-4 इन्होंने। तो 10% तो हम में अब भी है ना। हमें उस चीज को क्या करना है? कह रहा है वो भेड़ होने के लिए, वध होने के लिए बुलाया, लेकर गए और उसने अपना मुंह नहीं क्या नहीं किया, अपना मुंह भी नहीं खोला, है ना। आपको पता है इस चीज को क्या दर्शाता है? मेमने को क्या दर्शाता है? परमेश्वर दीनता को दर्शाता है ना। उसने अपनी नाड़ को क्या करके रखा? नीचे करके रखा ना। और जब कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह को लेकर गए तो प्रभु ने कुछ भी एक बारी भी नहीं बोला, बस चुपचाप चला गया और अपने आप जाकर क्रूस के ऊपर पड़ गया और अपने आप को क्या कर दिया? कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए, है ना। आज हम किन चीजों को अहमियत देते हैं? दूसरा संसार की चीजों को। जो संसार की चीजों से प्रेम रखता है वो मुझसे क्या रखता है? हम उससे बैर रखते हैं ना। पहला स्थान परमेश्वर को देना ताकि परमेश्वर हमें बढ़ाए। स्वर्ग के राज्य में वो कोई चीज काम नहीं आने वाली। साहिल का 70,000 का फोन नो वहां नहीं जाएगा। जिस मोबाइल वाले की दुकान पे मैं जाता हूँ कभी कदार गाड़ी चढ़वाने के लिए, तो वो मुझे बोलता है पुराना फोन हो गया, चेंज कर लेते, जानकार है, थोड़ा चेंज कर लेते, अपडेट कर ले। इसमें क्या कमी है? इसमें क्या कमी है? ये चल नहीं रहा, बैकअप बढ़िया है ना, फोटो आज भी बढ़िया खींचा, सारा कुछ तो बढ़िया है, फिर क्या जरूरत है करने की? नहीं, बढ़िया फोन आ रहा है एक और, वो इससे भी ज्यादा क्लैरिटी है उसकी, उससे भी ज्यादा बढ़िया होने दे भाई होगी। मेरे लिए तो यही सब कुछ है ना। इसमें सारी चीजें हैं मेरे काम के लिए, वो सारी चीजें क्या है इसके अंदर। मुझे जरूरत नहीं है बदलने की, मुझे जरूरत नहीं है क्या करने की, चेंज करने की, यही ठीक है। अगर मैं उसकी बातों में आऊंगा तो मैं क्या कर दूंगा? बदल दूंगा, फिर इसी काम पे रह के बदलने की पैसे तो लगेंगे जिस तो मैं, पर क्या ये चेंज करने से मुझे स्वर्ग के राज्य में लेके जाएगा? है ये कुछ जाने वाला, पृथ्वी की कोई चीजें ऊपर स्वर्ग में जाने वाली नहीं जाने, ये बॉडी भी नहीं जाएगा। आपको पता है परमेश्वर कह रहा मरने के बाद पहले महिमा का वस्त्र पहनाया जाएगा, महिमा का एक अलग शरीर दिया जाएगा, अलग शरीर, ये वाला शरीर नहीं, ये वाला शरीर नहीं चलेगा वहां पर। कौन सा शरीर चलेगा? महिमा का शरीर, है ना। महिमा का वस्त्र परमेश्वर क्या करेगा? हमें देगा। ये वाला व्हाइट नहीं चलेगा, ये वाला व्हाइट नहीं चलने वाला, नकली है ये, तो नकली है, सिर्फ देखने वाला है। भी व्हाइट कमीज डाल रखा है, पास्टर है व्हाइट कमीज डाल रखा है, बस वो देखना है, पर वहां पर एक अलग ड्रेस मिलने वाली है। हालेलुया। यदि हम अपने आप को पवित्र करते हैं, यदि हम अपने आप को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। निर्गमन के अंदर भी लिखा हुआ, किसी घर का या किसी का स्त्री का या किसी के परिवार का या बैल का क्या ना करना? लालच ना करना। वो पहले से परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं के अंदर दिया, किसी भी चीज का लालच मत करना जिससे हम क्या होते हैं? अशुद्ध होते हैं, पापी ठहरते हैं हम लोग, है ना। अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें किससे मांगना है? और परमेश्वर का वचन क्या कहता है मत्ती के अंदर? कह रहा तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं तेरी, पर पहले क्या कर? पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी, तो ये सब चीजें भी तुम्हें, सब चीजों का मतलब क्या है? परमेश्वर आशीष करेगा, परमेश्वर चंगा करेगा, परमेश्वर छुटकारा देगा, परमेश्वर आपको धनवान बनाएगा, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, परमेश्वर शांति देगा। ये सारी चीजें कैसे देगा? परमेश्वर फ्री में आपको देगा। पर पहले क्या करना है? पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी है, वो हमें करना है। संसार की चीजों की खोज मत कीजिए, है ना। संसार की जो जरूरत है उनकी खोज मत कीजिए, मुझे ये चाहिए, मुझे, आपको जरूरत है आपको मिल जाएगी। मेरी सेवकाई साइकिल से शुरू हुई, मैं साइकिल पे सेवा करता था, और वो जोरसन क्या करता, पास्टर जी मैं ना जहर उगलना, है ना, मेरा दोस्त सुरेश, है ना, मेरे अंदर जहर हो रहा है पास्टर जी, वो जहर कदना उगलना, है ना। जहर गलत चीजों को दर्शाता है ना, जहर लड़ाई को दर्शाता है ना। तो मैंने उससे बताया भी ऐसा मत बोलिए ना। तो वो और मैं, हम दोनों जने साइकिल पे जाते। साइकिल भी मेरा अपना नहीं था, मुझे परमेश्वर ने गिफ्ट किया था साइकिल भी। कुछ साल मैंने सेवकाई की साइकिल पे, और साइकिल पे शुरू करने के बाद मुझे एक बाइक ली। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे,
10,000 भी पूरे कंप्लीट नहीं थे, पर परमेश्वर से प्रार्थना की प्रभु मुझे इतने में ही बाइक लेनी, उससे भी कम में मिली, उससे भी कम में मिली, और इस जितने की मिली थी इतनी 3-4 साल चला के फिर बेच दी इतने की, तो मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, है ना। उसके बाद दूसरी बाइक ली, है ना, आयत्ते ले ली, आयत्ते भी बिकी, कुछ लोग बोलने लगे इसका सामान नहीं मिलने का, ये नहीं होने का, वो भी बेच दी, है ना। उसके बेचने के बाद मैंने प्रार्थना की प्रभु मुझे अच्छी बाइक चाहिए, पर मेरे पसंद आ गई कौन सी, वो प्लाटिना। जब मैं वो मेरा अपना खुद की मर्जी थी, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं कह सकते हम उसमें, मेरी खुद की मर्जी थी, क्योंकि मुझे प्लाटिना पसंद थी और मैंने कहा प्लाटिना। पर जब मैंने प्लाटिना ली तो मुझे उसमें कोई आनंद नहीं आया। आनंद का मतलब है इतना फास्ट चलने वाली बाइक नहीं थी, इतने अच्छे से चलने वाली नहीं थी, कई बारी तो बीच में ही मान लिया जाम जूम लग जाता, बीच में वहीं रुक जाती वो। तो मैंने राजकुमार जी से बोला, राजकुमार जी मुझे बाइक पसंद नहीं है, मैंने बेचना है इसको। कह रहा ठीक है कोई बात नहीं चलेगी। अब देख रहे हैं कितनी बाइक होगी, 2 साइकिल पे से मोटरसाइकिल पे, फिर उसके बाद एक बाइक और ली, फिर उसके बाद एक बाइक और ली, है ना। तो मैंने बेचने की कोशिश तो की, पर मैंने पहले प्रार्थना की परमेश्वर से, प्रभु मुझे पसंद नहीं है, मान ले मैं लूंगा नहीं इसको, मैं दूसरी चीज। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस दिन सीफा हुई, हम सीफा को मिलने के लिए गए उस पे, है ना। तो लाल कुरुक्षेत्र के अंदर हम गए, मंडे की बात थी वो। तो मंडे वाले दिन हम लोग गए और उसके अगले दिन मंगलवार को भी हम लोग वहाँ पर गए मिलने के लिए। तो मंगलवार को मेरा आज सड़क पे चलते चलते मेरा विचार बन गया कि आज मेरे अंदर डाल दी परमेश्वर ने कि ये एजेंसी में जाओ और यहाँ पे जाके देखना, यहाँ पे आपके लिए कोई बाइक है पर्याप्त। मैं अंदर गया और मैंने 2-3 बाइक देखी, मैंने बाइक, ये वाली बाइक मैंने पसंद आई, मैंने कहा मैं ये वाली जो अभी ले रहा हूँ, मैंने कहा मैंने ये बाइक, राजकुमार का रहने दो पास्टर जी, थारे में इतना वजन भी नहीं जितना मोटरसाइकिल में करा। सच्ची ऐसा ही राजकुमार जी ने बोल दिया, कह रहा थार पंचलने की है, महा जी चलो या ना चलो, ये मैंने मोटरसाइकिल ये वाली ली, कह रहा देख लो जी। तो मैंने चला के भी नहीं देखी, राजकुमार जी से बोला राजकुमार जी आप ही चला के देखो, आप तो कह रहे मेरे पास चलने की नहीं है, फिर नहीं चलने की, फिर आप ही चला के देखो। मैंने उनको बोल दिया आप चला के देखिए, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ। तो मैंने उनको बोल दिया राजकुमार जी के, कह रहा चलो आप भी पीछे बैठो, कह रहा आप पीछे बैठियो मैं चलाऊंगा। तो उन्होंने चलाई, मैं पीछे बैठा जी, थोड़ी सी दूर, इतनी दूर मेरे भी चलाने नहीं, कह रहा थम भी देख लो चला, कह रहा मैं चलने की तो है नहीं, कह रहा चला तो देख लो, थम ही कह रहे थे भी चलने की नहीं है। तो मैंने चलाई थोड़ी सी दूर, मैंने कहा देखने में है तो ज्यादा भागने वाली मोटरसाइकिल, वहाँ चलो देख लेंगे। तो वहाँ चले गए और मैंने जाके क्या किया, बाइक ले ली। और एक अच्छी बाइक, एक अच्छा चुनाव करने के लिए पवित्र आत्मा ने क्या की, अगुवाई की, मदद भी की और अगुवाई की पिता। तो आज भी परमेश्वर हमारी क्या करता है, तो परमेश्वर ने ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके क्या किया, बढ़ाया, है ना। मेरी जरूरत थी क्योंकि मुझे इधर उधर जाना था, हर एक व्यक्ति की ऐसी जरूरत होती है। थोड़े दिन के बाद हमारा चर्च भी बढ़ गया, है ना, परमेश्वर ने और भी बढ़ाया, परमेश्वर ने आशीष करा। अब परमेश्वर ने कहा अब बाइक तेरे रुकी नहीं, है ना, अब तू बाइक को खड़ी कर दे, मैं तुझे कार दूंगा, है ना। मैंने कार के लिए कोई प्रार्थना, सच में बता रहा हूँ, मैंने कार के लिए कोई प्रार्थना नहीं करी, इस बंदे ने प्रार्थना करी, मैंने कोई प्रार्थना नहीं करी कार के लिए। पर परमेश्वर, अभी बच्चे भी बड़े हो गए थे, तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है पहले से, है ना। मैं तभी तो कह रहा कि पहले हम परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की क्या करें, तो ये चीजें भी तुम्हें मिल जाएगी, परमेश्वर देगा अपने आप, पता नहीं। और कार के लिए उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने जल्दी एक कार भी दी, चाहे वो प्राणी है चाहे कैसी भी है ना, हमारे लिए तो नहीं है, हमें इधर उधर लेके चली जाए वही बहुत है, प्रभु पता है। तो दूसरा कोई और नहीं है कि प्रभु और देगा, प्रभु की मर्जी है, प्रभु अपने समय के अनुसार, है ना, अपने समय के अनुसार परमेश्वर क्या करता है, बढ़ाता है। गीत हम लोग गाते हैं ना, कौन सा गीत है वो, हाँ, जेड़ा इजराइल है। असियो दिटानी ते मसीहा साडी वेल, फिर किवें कट जेगा कुप्पी वाला तेल। असियो दिटानी ते मसीहा साडी वेल, फिर किवें कट जेगा कुप्पी वाला तेल। बरकत दिंदा है याकूब दा खुदा, बरकत दिंदा है याकूब दा खुदा। सबना समाते वो वधाना जानदा, सबना समाते वो वधाना जानदा। मुसाली बनाया जिन्ने पानिया चोरा, मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा, मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा। हालेलुया।
समय के अनुसार परमेश्वर क्या करता है, यदि हम उसमें क्या रहे, बने रहे, है ना। तो परमेश्वर हमारा क्या है, एक वृक्ष के समान है, हम क्या है, उसकी डालियां हैं। यदि उसमें बने हुए हैं तो उस परमेश्वर हमें क्या करेगा, आशीष करेगा। ऐसा नहीं है कि आज वृक्ष में डाली निकली है, आज डाली निकल कर आई है, अर्थात उस पेड़ में से आज डाली निकली है और आज ही वो क्या होना शुरू हो जाएगी, फलवत, और उस पे बड़े बड़े क्या लग जाएंगे, फल लग जाएंगे। ऐसा नहीं है। टाणी को थोड़ा बढ़ने में क्या लगता है, थोड़ा समय लगता है, टाणी को काटना पड़ता है, टाणी और बढ़ती है, फिर थोड़ा कटिंग होती है, फिर और बढ़ती है, फिर टाणी बढ़ती है, फिर बड़ा मोटा टाना बन जाती है और फिर उस पर क्या लगना शुरू होता है। परमेश्वर हमें ऐसे बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, थोड़ा थोड़ा परेशानियां देकर, थोड़ा थोड़ा दुख देकर परमेश्वर क्या करता है, हमें बढ़ाता है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर परमेश्वर को अपने जीवन का पहला स्थान देना है। किसी को मत दीजिए, है ना। कह रहा है ना, अपने भाई को, बहन को, माँ को, बाप को, किसी को भी पहला स्थान मत दीजिए, क्योंकि हम उन्हें बचा नहीं सकते। पर परमेश्वर को जब हम पहला स्थान देते हैं, सच में परमेश्वर हमें और हमारे परिवार को क्या करता है, बचाता है। इसलिए परमेश्वर को पहला स्थान देना। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।